नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा तद्धूरूपेण च नारदाय योगीन्द्राय तदात्मनाथ दाताय कारुण्यतस्तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं वरं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंससमारभ्य सनकाधिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। योऽन्तःप्रविश मम वाचमिमं प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नामपुए इनके पदबंदन किए नासत विघ्नानि। भवे भवे यथा भक्ति तव पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं न यथा प्रभुः। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास
तुम श्रोता भक्तमालके तुम मम पदरजास प्रियदास के पदकमल बंदो बारंबार किनि भक्ति रस बोधनी टीकाति सुख सार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ भगवत नाम का आश्रय लेते। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय गाइए। श्री जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गाइए। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गाइए। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गाइए। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। गाइए। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। श्रीमद् भक्तमाल महापुराण की, श्री नावा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री राधा रानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय फरात्परखलेश्वर करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा सर्वेश्वर भगवान मेरे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की अनुपम कृपा, श्रीधाम वृंदावन महारानी की अनुपम कृपा से निरंतर प्रतिदिन हम अपने कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ रहा है। आज कार्यक्रम का हमारा 17वां दिन है और हम 17वां दिन की कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं। इस समय हमने कल परम भागवती भगवान राम की प्रेयसी भक्त श्री सबरी जी का पावन चरित्र हम स्मरण कर रहे थे। सबरी जी का स्मरण कर रहे थे हम। सबरी जी ने वन में रह करके गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने राम को प्राप्त किया है। आइए सबरी के कथा की तरफ हम अपने प्रवेश करते हैं, जहां कल हमने कथा को विराम किया था वहीं हम चलते हैं। श्री मतंग ऋषि ने सीताराम मंत्र का उपदेश कान में सुना करके उनको रहने के लिए स्थान दिया और यहीं बैठ करके तुम प्रभु राम का स्मरण करना, प्रभु राम का भजन करना, अवश्य तुम्हें प्रभु राम आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। ऐसा कहकर के मतंग ऋषि तो भगवत धाम को चले गए। सबरी के जीवन में बहुत दुखी हो गई कि गुरुदेव के वियोग में शरीर छोड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने शरीर को नहीं छोड़ा। क्यों? गुरुदेव ने कहा था प्रभु राम आएंगे, प्रभु राम तुम्हें दर्शन देंगे। इस आशा से सबरी जी ने शरीर को
छोड़ा नहीं। और लेकिन गुरु जाने के पश्चात, गुरु ने शरीर छोड़ने के पश्चात सवारी जी तो दुखी तो हुई, लेकिन फिर भी भगवान का प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान आएंगे। गुरुदेव ने कहा था आज सवारी जी प्रातःकाल उठती, उस तपोवन में आसपास संत ऋषि मुनि निवास करते थे और उनके आसपास झाड़ू बुहारने का काम करती थी। अपना सेवा नित्य प्रति संतों की सेवा करती थी, नित्य प्रति संतों को सुख पहुंचाती थी। आज सवारी जी ऋषि मुनिगण जगने से पहले ही सवारी जी रास्ता को साफ कर देती थी, क्योंकि उसी रास्ता चलकर के ऋषि लोग सरोवर में स्नान करने आया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा विलंब हो गया। ऋषि जगने से पहले सवारी जी को यह कार्य करना था, लेकिन थोड़ा समय विलंब होने के कारण ऋषि लोग उड़ चुके थे और रास्ता से आ रहे थे स्नान करने के लिए। उस समय सवारी जी झाड़ू बुहार रही थी। कुछ ऋषि ने अचानक सवारी जी को छू लिया और महाराज और ऋषि क्रोधित हो गए और अपने को अभिमान था कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पवित्र हूं, ऐसा अभिमान भरा हुआ था। अचानक मला छूने के कारण उनको क्रोध आया और सवारी जी को डांटने फटकारने लगते हैं। अरे तू तो शूद्र है, तू शूद्र है, तूने मुझे छू लिया, अब मैं अपवित्र हो गया। ऐसा कहते हुए न जाने कितने भक्त को गाली देते हुए वो ऋषि स्नान करने के लिए सरोवर में पहुंचे। आज भक्त का अपमान करके, भक्तों को फटकारते हुए, अपने को पवित्रता मानने वाले, अभिमान में मानने वाले ब्राह्मण ऋषि जैसे सरोवर में स्नान करने के लिए गए। महाराज वहां भगवान की ऐसी लीला हो गई, जैसे सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, सरोवर में पूरे जल कीड़ों से रक्त सदृश दिखाई पड़ा। पूरी जल रगत की तरह लाल लाल दिखाई पड़ा। पूरी जल में कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ा। उस ऋषि ने यही विचार किया कि मैंने सवारी जी को छुआ, सवारी जी को छूने के कारण से आज सरोवर अपवित्र हो गया। ऐसा विचार किया उन्होंने। सवारी ने के कारण ही आज जल दूषित हो गया। जल दूषित होने का कारण, जल में कीड़े होने के कारण सवारी ही है। इस सवारी ने ऐसा किया है। मैं उसको अगर नहीं छूता, जल दूषित नहीं होता, जल में कीड़े नहीं होता। आज उन सवारी ने छू लिया, वह सवारी को इन्होंने छू लिया तो इनको क्रोध आया, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भजन तो करते हैं, लेकिन हम प्रभु को प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्रोध आ जाता है, क्योंकि सब कुछ तो हमने जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीता। अरे सवारी ने छू लिया तो क्या हो गया, लेकिन सवारी ने छू लिया, वो शूद्र है, वो पतित है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऋषि हूं, ऐसा उनके जीवन में अभिमान था। और अभिमान के कारण से सवारी जी का अपमान करते,
सबर जी को फटकारते, क्योंकि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। अगर हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो हमारा बुद्धि भ्रमित हो जाता है, हमारा बुद्धि नाश हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब बेकार हो जाता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से स्मृति भ्रमित हो जाता है और बुद्धि नाश हो जाता है। और भक्त को तो कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामी क्रोधी लालसी इनसे भक्ति न होय। कबीरदास जी कहते हैं, अगर कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई लालची है, तो मानव वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। काम, क्रोध और लालच से दूर होकर के प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। जिसके जीवन में काम है, जिसके जीवन में क्रोध है, जिसके जीवन में लालच है, वो मेरे प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। और भक्त के जीवन में क्रोध नहीं आना चाहिए। भक्त के जीवन में दीनता आना चाहिए, भक्त के जीवन में दीनता आना चाहिए। लेकिन आज सवरी के ऊपर, सवरी ने छोड़ लिया तो डांट रहे, कैसे भक्त है। आज भक्त का अपमान करने के कारण से, भक्त को फटकारने के कारण से जल सरोवर में कीड़े हो गया, जल दूषित हो गया। कारण ये था, प्रभु ने ऐसी लीलाएं की है। लेकिन सबर जी तो राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती थी। इधर सबर जी की आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती थी। प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे राम जी। चिंता में डूबी हुई थी। और क्या कहती थी सवेरी जी? सवरी जी वन में जाती और वन से बीन बीन कर बेर को लेकर के आती और इस बेर को रखती, बेर को चाकती थी। ये बेर मीठा है, ये वृक्ष का फल मीठा है, ये राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। प्रभु राम आएंगे, मैं उनको बेर का फल को, प्रसाद को पवाऊंगा। इस विचार करके बेर को बीन बीन करके, तोड़ तोड़ करके प्रभु राम के लिए ले आती थी और झाड़ू लगाती थी, बुहारती थी कि मेरे प्रभु इसी रास्ते से आएंगे। जो भी कार्य करती थी मेरे प्रभु के लिए करती थी, मेरे राम के लिए करती थी। नेत्र तरस रहे थे, नेत्र तरस रहे थे, नेत्र तरस रहे थे। कब राम आए, मैं उनका दर्शन करूं। इस नेत्र का काम ही यही है कि भगवान के सुंदर छटा को दर्शन करना। अक्षरमताम फलमिदम न परम विधामा। गोपियां भी कहती हैं, अरे सखी, भगवान ने हमें नेत्र प्रदान किया है। इस नेत्र का यही लाभ है कि बलराम कृष्ण जो गौचरण कर रहे हैं, गौचारण लीलाएं कर रहे हैं वन में, उस छटा को देखने के लिए प्रभु ने हमें नेत्र दिया है। आज यही नेत्र सवरी जी भगवान को देख रही है। भगवान को दर्शन करने के लिए नेत्र लालायित रहते हैं। और राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। महाराज इस तरह से आशा लगा करके रहती, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, मतंग ऋषि ने कहा था, अवश्य राम आएंगे, तुम्हारे कुटिया में ही आएंगे, तुम्हें राम का दर्शन होगा। इस आशा से प्रतीक्षा करती थी, भगवान का स्मरण करती थी, भजन करती थी, वेर को बीन बीन करके राम जी के लिए इकट्ठा करती थी। और
आज राम जी आ रहे हैं सवरी से मिलने के लिए। राम जी आ रहे हैं, समय हो गया, राम जी आ रहे हैं। राम जी कह रहे सवरी कहाँ है, सवरी कहाँ है। मैं ऐसा प्रेमी भक्त का दर्शन करना चाहता हूँ, प्रेमी भक्त का दर्शन करना चाहता हूँ। हा सवरी, राम वन में पुकार रहे हैं। सवरी जी को सुनाई पड़ा कि मेरे प्रभु आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए। लेकिन सवरी जी अपने को अपवित्र मान रही हैं अभी भी। मैं तो नीच कुल में नीच उत्पन्न होने वाली हूँ और मेरा शरीर तो अपवित्र है। मैं संकोच बस भयभीत हो रही है, कहाँ प्रभु मुझे मिलेंगे। प्रभु तो ऋषियों को दर्शन देंगे, ब्राह्मण के पास प्रभु पहले जाएंगे, मेरे पास कहाँ आएंगे। मैं तो अपवित्र हूँ, मैं तो नीच कुल में मेरा जन्म हुआ है। रघुनाथ वन में पूछ रहे हैं, इधर सवरी जी अपने आप को छिप रही है। इधर ऋषियों ने देखा कि सवरी जी का छिपना और प्रेम बस प्रभु सवरी जी के पूछना देख करके ऋषि लोग भी स्तब्ध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रभु की लीला को पार करना बड़ी कठिन है। यहां एक प्रसंग देखने को मिलता है। आध्यात्मिक रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भगवान राम ने सवरी के जूठे फल को खाया है, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान बिलिनी के हाथ से कैसे जूठे फल खाएंगे, ऐसा वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी आध्यात्मिक रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन भक्तमाल में नावाजी कहते हैं कि मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भले ही रामचरितमानस में नहीं है, रामायण में नहीं है, वाल्मीकि में नहीं है, गोस्वामी रचित मानस में नहीं है, ठीक है, महापुरुषों ने ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ने भिलिनी का हाथ वेर फल खाया है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, नावाजी ने भक्तमाल में एक बात कही है, मैं दावे के साथ कहता हूं, संसार में सबसे बड़ा समाधान में प्रेम से बढ़ कोई चीज दूसरी नहीं है। वहां प्रभु झूठा क्या है, जहां अपवित्र क्या है। भगवान इस ब्रज में भी तो आए। प्रभु कन्हैया जब ब्रज में सखाओं के साथ खेलते थे, खाते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, तो यहाँ ऐसा वर्णन मिलता है कि एक सखा को खिलाता था तो भगवान अपने सखा के हाथ से जूठे भी खाते थे। क्या भगवान अपने प्रेमी के हाथ भगवान पा नहीं सकते? अवश्य पा सकते। जिसके अंतकरण शुद्ध हो, जिसके अंतकरण में भगवत का प्रेम हो, भगवान अपने आप, भगवान उसमें भगवान हूं, उसमें भगवान तो प्रेम में भयभीत होकर के, प्रेम में लालायित होकर के भगवान अपने भक्तों के हाथ से जो भी भक्त पवाता है भगवान पा जाते हैं। भगवान ने दुर्योधन के मेवा को भी त्याग करके विदुर और विदुरानी के यहाँ भगवान ने केले के छिलके खाए थे। ये प्रसंग सब जानते हैं। प्रेम का मार्ग सबसे विलक्षण है। भगवान को प्राप्त करने की एक ही तरीका है,
प्रेम 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 से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि भगवान जाति नहीं देखते, भगवान पवित्र नहीं देखते हैं, भगवान तो प्रेम देखते हैं, प्रेम भक्ति का नाता देखते हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। क्योंकि भगति अवश्य ही वश करी, गोस्वामी जी ने भी कहा भगवान को वश में करना कोई चाहता है, भगति अवश्य ही वश करी ही। भगवान अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं भगवान। क्योंकि प्रेम में का मार्ग ही ऐसा है। जितने भी अन्य मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन हमें लगता है कि ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से पहले ही जहां भक्ति मार्ग से भगवान को आ जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग की कोई जरूरत नहीं है, कर्म मार्ग की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को मारने के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति मार्ग ही आवश्यकता है। भक्ति मार्ग हमने अपना लिया, भगवान अवश्य ही आ जाएंगे हमारे पास। और सवारी जी के पास तो भक्ति का मार्ग है, और इधर ऋषि तपोवन में तपस्या कर रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए, कि प्रभु हमारे पास आएंगे। हम सैकड़ों वर्ष से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से तप कर रहे हैं, प्रभु हमारे पास आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, हम ज्ञानी हैं, हम कर्म निष्ठा वाले हैं, लेकिन भगवान न ज्ञानी के पास जाते हैं, न भगवान कर्म निष्ठा के पास जाते हैं। भगवान तो केवल भक्ति के मार्ग को ही भगवान को प्रिय है। जो भक्ति में जो प्रेम में डूबा हुआ है, भगवान उसी भक्त को ज्यादा चाहते हैं। वन में राम पूछे सवरी कहाँ है, सवरी कहाँ, हा सवरी। आज सवरी के पास प्रभु राम आए और भगवान पूछ रहे हैं, कालिनी हरिभक्ता कहाँ है। मेरा नेत्र सवरी के लिए दर्शन करने के लिए लालाई थे, मेरे नेत्र दर्शन रूपी सुधा के पास है। आज सवरी ने और दूर से सरवर जी ने प्रभु को देखा, राम को देखा, दूर से शबरी ने प्रभु को प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उस समय सवरी के नेत्र प्रफल से भगवान ने सवरी जी को उठाया है और अपने हाथ से, अपने तन से, मन से भगवान ने अपने शरीर का स्पर्श जैसे ही सवरी को ऊपर किया, उस समय सवरी की सब व्यथा दूर हो गई और सवरी जी के नेत्रों से आंसू की झारी लग गई। प्रेम के पास भाग्यवश अनुकूल पड़ गए। भगवान राम परम सुखी होकर भगवान राम को सवर जी ने आसन पर बिछाया है, बैठने के लिए स्थान दिया, और सवर जी ने भगवान राम के चरणों को धोया। अद्य पार्ग विधिवत राम का पूजन किया है और सवरी ने सुंदर पत्ते तोड़ करके भगवान राम के लिए वेर का फल भगवान ने खाया है। आज वेर का फल खाया। वर्षों से वेर बीन बीन तोड़ करके रखी थी, मेरे प्रभु आएंगे और मेरे प्रभु को मैं वेर का फल पवाऊंगा। आज भक्त का मनोरथ पूर्ण हो गया और राम ने उस फल को खाया है। और भगवान राम जंगल में
आने में थोड़ा भगवान राम को कष्ट हुआ था शरीर में। जैसे प्रभु राम ने फल को पाया, भगवान का श्रम, भगवान का दुख सब मिट गए, क्योंकि फल प्रेमी भक्तों के हाथ से भगवान ने फल पाते ही भगवान का श्रम दुख मिट गया है। जैसे भक्त भगवान के लिए दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासे, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे ध्रुव जी के लिए दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन में आए थे। सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मताम मधुबनम वृत्य दिदीक्षयागतः। भगवान नारायण जब मधुबन में आए, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि भक्त का दर्शन करने के लिए आए। आज भक्त भगवान के लिए दर्शन करने के लिए लालायित रहता है, लेकिन भगवान भी ऐसे प्रेमी भक्तों का दर्शन करने के लिए प्रभु लालायित रहते हैं। बिलमंगल जी भी यही बात कह रहे हैं कि हे देव हे दहित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामा, हा हा कदानुभवितास्मि पदम दिशोर्मः। बिल्व मंगल जी कहते हैं, हे देव हे दहित हे भुवन हे बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण, आप कब कृपा करोगे मेरे ऊपर? आप कब आओगे मेरे नेत्र के सामने? मेरा नेत्र तड़प रहा है, मेरा नेत्र लालायित है, आपका दर्शन हो जाए। इस तरह से भक्त भगवान के लिए पुकारता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए लालायित रहते हैं, लालायित रहते हैं। आज प्रभु सबरी के आश्रम में विराजमान हैं। सबरी भगवान को प्रसाद पवा रही है। इधर सभी ऋषि आश्रम में बैठ करके विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसके शुद्धि करने के लिए यज्ञ याग सर्व तीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, अब भी शुद्ध नहीं हुआ। सभी कर्म किया, बड़े बड़े यज्ञ किया, जल को शुद्ध किया जाए। समस्त तीर्थों का जल ला करके उसमें डाला गया, लेकिन वो सरोवर शुद्ध नहीं हो गया। सब लोगों ने, ऋषियों ने परस्पर विचार निश्चय किया कि विचार कर रहे थे, सब लोग विचार कर रहे थे कि हमें पता चल रहा है कि प्रभु इसी रास्ते से राम जी आ रहे हैं, रघुनाथ जी आ रहे हैं। प्रभु राम से जाकर के ये बात पूछेंगे कि सरोवर को शुद्ध कैसे किया जाए, सरोवर में दूषित क्यों हो गया, सरोवर में कीड़े मकोड़े कहां से आ गए, सरोवर में रक्त जल कैसे हो गया, प्रभु राम से पूछेंगे। ऐसा महाराज ऋषि लोग बैठ करके मंथन कर रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि देखो प्रभु तो आ चुके हैं, प्रभु आ चुके हैं। कहाँ? प्रभु हमारे पास पहले नहीं आए, प्रभु तो सबरी के पास आश्रम में बैठे हुए विराजमान है, वेद प्रसाद पवा रही है, सबरी बैठी हुए सबरी के साथ प्रभु बैठ करके जैसे सुना, ऋषि ने सुना प्रभु हमारे में आए, प्रभु सबसे पहले उस भिलिनी उस शूद्र के पास, उनकी अभिमान दूर हो गया, क्योंकि उन्होंने यही विचार किया था, उनका यही आशा था कि पहले हमारे पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम ऋषि हैं, हम तपस्वी हैं, हम अमलात्मा हैं, हम विमलात्मा हैं। विमान में बैठे हुए
जिसकी हृदय में अभिमान होता है, उस भक्त के पास प्रभु जाते नहीं है। अभिमान शून्य जो रहता है उसी के पास प्रभु पहुंचते हैं। प्रभु ज्ञानी के पास नहीं जाते हैं, प्रभु कर्मनिष्ठा के पास नहीं जाते हैं। प्रभु तो अभिमान शून्य जो प्रेमी भक्त लालायित रहता है, तड़पता है, प्रभु को पुकारता है, हे नाथ, हे रमण, हे बिहारी जी, कब मेरे पास आओगे। इस तरह से प्रभु को जो पुकारता है, प्रभु उस भक्त के पास पहले ही जाकर के दर्शन देते हैं, प्रभु पहुंच जाते हैं। आज जब महाराज ऋषियों को पता चला कि सवरी के पास प्रभु गए, अब तो सारा अभिमान उनका दूर हो गया। सभी ऋषियों ने यही विचार किया कि अब हम सब अपने अभिमान को परित्याग करके प्रभु के पास ही पहुँचें और प्रभु को पास जाकर के कहेंगे, प्रभु सरोवर का जल कैसे दूषित हो गया, कैसे सरोवर को शुद्ध किया जाए, प्रभु ही इसका उपाय बताएंगे। सारे ऋषि अभिमान शून्य होकर के अब पहुंचे राम के पास और राम को प्रणाम किया है। सभी ऋषियों ने, उस तपोवन के ऋषियों ने, और राम से पूछा, प्रभु सरोवर दूषित हो गया है और सरोवर को कैसे शुद्ध किया जाए। हमने बड़े बड़े यज्ञ किया सरोवर को शुद्ध करने के लिए, समस्त तीर्थों का जल भी उसमें उड़ल दिया है, डाल दिया है, लेकिन जल शुद्ध नहीं हो गया। कैसे किया जाए प्रभु, आप ही बताइए। भगवान राम ने कहा, एक काम करो, सर्वप्रथम तो तुमने भक्त महाभागवती सबरी जी का तुमने अपमान किया है। आज भक्त का अपमान का फलस्वरूप ही क्या है। तुम अपने को पवित्र मानते थे, अपने को ब्राह्मणत्व मानते थे, आज अभिमान के कारण तुमने सवरी जैसा परम भाग्यशालिनी, परम भागवती भक्ता का अपमान किया है। आज अपमान का फलस्वरूप तुम्हें पता है क्या हो गया। अपमान का फलस्वरूप ही ये जल दूषित हो गया है। तुमने उसको डांटा, फटकारा, उसने छो लिया, तो किसी ने छो लिया तो तुम अपवित्र हो जाओगे। किसको छोना चाहिए, किसको नहीं छोना चाहिए, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो नारी कंचन से दूर रहना चाहिए, लेकिन नारी और कंचन तो तुम्हारे पास रहते हैं, उनके लिए प्राप्त करने के लिए तुम लालायित रहते हो। और भक्ता का स्पर्श करने मात्र से, भक्त को छूने मात्र से तुम अपने अपवित्र मानते हो। एक काम करो, अगर तुम सरोवर को जल को शुद्ध करना चाहते हो तो सवरी जी के सारे मिलकर के सवरी जी के चरणों को स्पर्श करो। स्पर्श करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। आज ऋषि गण मनी मन विचार कर रहे हैं कि प्रभु सही बोल रहे हैं, प्रभु हमें सही रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि हमने अपमान किया है। आज उनका अभिमान दूर हो गया, हृदय शुद्ध हो गया, और सारे लोगों ने विचार किया कि भाई अब एक ही काम है क्या, प्रभु जैसा आज्ञा कर रहे हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। सारे ऋषि मिल करके सवरी जी के चरणों को स्पर्श किया है। और भगवान ने कहा, चरण से स्पर्श से केवल नहीं होगा, सवरी जी को ले जाओ और उस चरण को सरोवर में रखने को कहो, और जैसे सवरी जी चरण को रखेगी और वो जल शुद्ध हो जाएगा। सारे ऋषि लोग ने सवरी जी को ले गए, और जैसे सवरी जी ने अपने चरण को रखा और जल शुद्ध हो गया। जैसा था पहले उससे भी ज्यादा शुद्ध हो गया जल। क्यों महाराज, सवरी पद रज परसते शुद्ध भयो सरनीर, हमारे कहते हैं, भक्त कहते हैं, क्योंकि भक्त का अपमान होने के कारण, भक्त का अपराध करने के कारण जल अशुद्ध हो गया था। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, जहां भक्त का अपमान हो वहां भगवान सहन नहीं कर सकते।
भगवान का सिद्धांत है कि रामते अधिक राम कर दासा, मुझे भजते हो, मुझको पूजन करते हो, ठीक है, मुझे पूजन करो या न करो उससे मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे भक्तों को पूजन करो, मेरे भक्तों को सम्मान करो, मेरे भक्तों को बैठ करके चर्चा करोगे तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूं। मेरे से भी बढ़कर भक्त है, मैं तो भक्तों के अधीन में, अहम भक्त पराधीनो अश्वत्थन्ते वद्दुजः। स्वयं भगवान भागवत में अम्बरीश जी का प्रसंग पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। दुर्वासा जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इस सुदर्शन चक्र को रोक नहीं सकता। क्यों? दुर्वासा जी ने यही तो कहा था, प्रभु आपका चक्र है, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में हमेशा रहता है। और कहते हैं कि आप कहते मेरे बस में नहीं है रुकने का, क्या कारण है? भगवान कहते भले ही मेरा चक्र है, लेकिन मैंने इस सुदर्शन चक्र को भक्त के सेवा में मैंने सौंप चुका हूं। अब मेरा कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैं तो भक्तों ने मुझे वश में कर लिया है, मैं भक्तों के अधीन में हूं। तुमने जिस भक्त का अपमान किया है उसी भक्त को तुम जाके क्षमा याचना करो, उससे माफी मांगो, वो सुदर्शन चक्र शांत हो जाएगा। और सचमुच ही दुर्वासा जी ने जब अम्बरीश जी के चरणों में जाकर के लेट गए, उस समय सुदर्शन चक्र शांत हो गया था। आज यही बात भगवान राम कहते हैं, तुमने सबरी जी का अपमान किया और तुम चाहते हो कि जल शुद्ध हो जाए। जल शुद्ध होने का एक ही उपाय है कि सबरी से माफी मांगो, सबरी से जल चरण को धो, सबरी का चरण का स्पर्श करो, शुद्ध हो जाएगा। सारे ऋषियों ने इस तरह से सबरी का चरण को स्पर्श किया और जल अपने आप शुद्ध हो गया। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान ने ऐसी लीलाएं रची थी, क्योंकि सबर जी का अपमान किया और अपमान होने के कारण प्रभु जानते थे कि इन्होंने भक्त का अपमान किया है, तो भगवान की इच्छा से सरोवर का जल दूषित हो गया था। और आज सबरी जी का सम्मान किया, सबरी जी का पूजन, सवर जी के चरण स्पर्श करते हुए जल इस तरह से शुद्ध हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमने आपको सवर जी का चरित्र को आपको मैंने श्रवण कराया। कल भी हमने थोड़ा स्मरण किया और आज भी हमने स्मरण करके सवर जी के चरित्रों को भगवान के राम के चरणों में समर्पित किया, क्योंकि भक्त की महिमा कहां तक वर्णन किया जाए। भक्त की महिमा तो अद्भुत है, अद्भुत है। जैसे भगवान है वैसे ही भक्त है, क्योंकि भक्त के बिना भगवान नहीं है, भगवान के बिना भक्त नहीं है। भगवान लीलाएं करने आते हैं तो भक्त के साथ ही लीला करने के लिए आते हैं। भगवान चाहते हैं कि भक्त मिल जाएं, उसके साथ बैठूं, एक दूसरे में चर्चा करूं, सत्संग करूं। भगवान लालायित रहते हैं और भक्त के पर कृपा करने के लिए, भक्तों को आनंदित करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार का प्रयोजन क्या है? सबरी जैसे परम भागवती पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार होता है और भगवान धरातल पर आते हैं। भगवान गोपी जैसे परम भक्ता प्रेम की ध्वजा जैसे गोपियों पर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंतिम समय ब्रज में आकर के अवतारित होते हैं। भक्त की महिमा का अद्भुत है। और जो भक्त चर्चा करता है, जो भक्त की महिमा का वर्णन करता है, भगवान कहते हैं मैं उस भक्त के पास जल्दी पहुंचता हूं। जो मुझे प्राप्त करना चाहता है तो कहते हैं कि भक्त चरित्रों को, महिमा को वर्णन करो, भक्त चरित्रों को गाओ, सुनाओ, मैं बस में हो जाता हूं। ये भगवान का वाक्य है। इसलिए अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, निरंतर प्रतिदिन भक्तमाल का आश्रय ले, भक्त चरित्र को श्रवण करे,
अथवा घर में बैठ करके उसका पठन पाठन स्वाध्याय करे, अवश्य प्रेम भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बिना भक्त माल भक्ति अति दूर, नाभाजी कहते हैं। अगर आपके जीवन में भक्तमाल नहीं है, आपके जीवन में अगर भक्त नहीं है, तो आप भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, भक्तमाल का आश्रय लो। इसलिए हम निरंतर प्रतिदिन आपको YouTube से, Facebook से माध्यम से आपको भक्त चरित्र हम श्रवण करा रहे हैं घर बैठे बैठे, और आप इसका आनंद लीजिए घर में ही बैठ करके। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। कल पुनः फिर हम भक्त का चरित्र लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अपनी वाणी को विराम करने से पहले 2 क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते। श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। गाइए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। गाइए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, सबरी माता की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान।